आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JNKVB और RBSKVB का जो जॉइंट इंटरेंस टेस्ट होता है MSc का, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्रेरियन BHU। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट एग्रीकल्चर, BHU, ICR और PAT से जुड़े हुए MSc से जुड़े हुए अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन है, ये MSc का है, ठीक है। और ये 2018 का है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BSc है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है MSc का पेपर है, याद रखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट अफेक्टिंग नोडुलेशन को कौन सा न्यूट्रिएंट है जो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जिंक है, मोलिब्डेनम है जो नोडुलेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फाइबर फाइनेंस, मतलब कि फाइबर की फाइननेस, मतलब उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो मैक्रोनायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन एडिबल ऑयल केक इल्डिंग, ठीक है। इल्डिंग क्रॉप है, मतलब कि जो नॉन एडिबल ऑयल, जिससे हम मतलब खाने योग्य तेल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं या तेल प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो मस्टर्ड से तेल प्राप्त होता है, ग्राउंडनट से होता है, सोयाबीन से होता है। और ये तीनों जो क्रॉप्स हैं इनका हम ऑयल खाते भी हैं। तो लिनसीड नहीं खाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो लिनसीड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि करगांव 3 K3 इज़ अ वेराइटी, किसकी वेराइटी है, तो ये आपको सिंपली याद रखना है, ब्लैक ग्राम की है वेराइटी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी रिलीज बाय इक्रीसेट, फर्स्ट हाइब्रिड सभी लोग जानते हैं ICPH 8 है। नेक्स्ट है आपका कि जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की मेज में, सभी लोग जानते हैं टेसलिंग और सिल्किंग जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रूशियल स्टेज होती है मेज की, जहाँ पे उनको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वीट टिलरिंग के लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 to 20 डिग्री टेम्परेचर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन टिलरिंग के लिए फेवरेबल होता है, जिसको हिंदी में हम कल्ले फोटाप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस एट प्रेजेंट फोडर सोरगम में, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो HCN राइट आंसर है। इसको हम धूरिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लोरिंग जो स्टेज होती है सोरगम की, उसमें ये प्रोड्यूस होता है, ये भी आपको याद रखना है, फ्लोरिंग स्टेज पे ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इन शुगर कैन द टॉप पोर्शन इज चूजन एंड सीड मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट मोर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। तो जो ग्लूकोज होता है, मतलब कि जो शुगर कैन गन्ना जो होता है, उसका जो टॉप पोर्शन होता है, उसी को हम सोइंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज का कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो शुगर कैन होता है उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं, तो ग्लूकोज की मात्रा उसमें वैसे भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोडर क्रॉप विच सैड टॉलरेंट, मतलब कि कौन सी फोडर क्रॉप है जो कि छाँव में, पेड़ की छाँव में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे देती है, उससे उनको इफेक्ट नहीं होता। आप देखते होंगे बहुत सी ऐसी क्रॉप्स होती हैं, फोडर क्रॉप्स भी, फील्ड क्रॉप्स भी, कि जो फोडर मतलब जो सैड होता है, जहाँ पे छाँव होती है, वहाँ पर उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल पाता है। लेकिन स्टाइलो एक ऐसी फोडर क्रॉप है जिसको साइड से भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज़ जीरो, मतलब कि MC, मार्जिनल कॉस्ट MC को बोलते हैं, वो किसी भी इनपुट की अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब ये होगा, फार्मर विल बी यूज दैट द डोज एट विच आउटपुट इज मैक्सिमम, मतलब कि अगर इनपुट की मार्जिनल कॉस्ट अगर जीरो है तो उसका आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा, सिंपली आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, द पॉइंट एट विच MP कर्व AP कर्व्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का है, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका MP हो गया, ये आपका AP हो गया, और एक होता है आपका TPP, ठीक है। रफ डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा करेक्ट भी नहीं होगा तो चलेगा, आप समझ लीजिए बस उस चीज़ को, ठीक है। ये आपका MP हो गया, ये आपका TP हो गया, यहाँ पे ये कट करता है, यहाँ पे क्या होता है यही पूछ रहा है। तो द पॉइंट एट विच MP कर्व्स कट AP, तो यहाँ पे जो होता है आपका AP यानी कि एवरेज प्रोडक्ट जो होता है मैक्सिमम होता है, MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। प्रेयर टू द WTO एग्रीमेंट एट द इंस्टीट्यूट दैट वाज एग्जिस्टिंग वाज गेट, WTO एग्रीमेंट का पूछ रहा है, गेट जो है 1948 में आया था,
ठीक है। फिर व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज द बिहेवियर ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, मतलब कि आपका एमपी अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो एपी का बिहेवियर क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ करता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज़ करता है। फिर आपका नेक्स्ट है एट प्रेजेंट द इन्फ्लेशन इज़ एस्टिमेटेड कंसिडर्ड, मतलब कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, उसको एस्टिमेट या मेज़र करते हैं तो कौन से मेथड से करते हैं, आपको याद रखना है। डब्ल्यूपी भी कई बार लिखा दे देगा आपका, होलसेल प्राइस से उसको कंसीडर करते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड होती है इन्फ्लेशन को मेज़र करने की, ठीक है। वीडियो को रुक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन के, और मैं इसको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे भी एक ग्रेडियंट बीएच चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ से भी आप इसको प्रोवाइड मिल जाएगा आपको। फिर ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज दैट इन द वर्ल्ड इंसेक्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, याद रखिए सिंपल 0.75 इसका राइट आंसर है। सेकंड सेगमेंट जो होता है इंसेक्ट के लेग का, लेग में 5 सेगमेंट होते हैं, ठीक है, तो सेकंड सेगमेंट पूछ रहा है तो उसको हम ट्रोकेंटर बोलते हैं, ठीक है। फिर है द पेयर ऑफ टोबुलर स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द डोर्सम ऑफ एफिड एब्डोमम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो कॉर्निकल्स, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है कि टू इंसेक्ट ऑर्डर वन विथ लार्ज मीजोथोरिक एंड अदर विच लार्ज मेटाथोरिक, ठीक है, तो ये इंसेक्ट का ऑर्डर पूछा है, तो इसका राइट आंसर है डिप्टेरा और स्ट्रिप्टेरा, ठीक है, आपको डिप्टेरा का तो याद ही रखना है। नेक्स्ट है आपको ह्यूमेरल एंगल इन इंसेक्ट विंग में, ठीक है, तो ह्यूमेरल एंगल जो होता है इंसेक्ट के विंग में क्या होता है, वो आपको है याद रखना है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी एंड कोस्टल मार्जिन ऑफ विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन दैट कैरी लिपिड इन हीमोलिम्फ आर, इसको लिपोफोरिन बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोपॉड्स विथ 2 और 3 टैगमिना आर रिस्पेक्टिवली, ये भी आपको याद रखना, चिलोपोडा और हेक्सोपोडा होते हैं। फिर अ फिनोमेना वेयर अ स्पीसीज इज कैरेक्टराइज बाय लो रिप्रोडक्टिव बट हाई सर्वाइवल रेट होती है, उसको बोलते हैं के स्ट्रेटेजी, ठीक है। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ बेंजोइल एल्कोहल इन माइन्यूट क्वांटिटी इन बार्ले बस कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो ग्रीन बग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है एग्जाम में। फिर अ सिंगल स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड बाय द ऑथर ऑफ स्पीसीज एज इट्स टाइप एज, तो होलो टाइप होता है। फिर है इन इम्बीट्स एंड द सिल्क ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन 4C टार्सी, जिसको बोलते हैं 4 टार्सी। नेक्स्ट है सीडोट्रैकी, जो किस में प्रेजेंट होती है, तो सीडोट्रैकी जो होती है आपका हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होती हैं, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पैरासाइट विच लाइज मोर देन 1 एग और इट्स होस्ट लार्वा कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, सुपर पैरासाइट, मतलब कोई भी पैरासाइट जो कि लेज मतलब मोर देन 1 मतलब एक या एक से ज़्यादा अंडा देती है, तो उसके लार्वा को क्या बोलते हैं, सुपर पैरासाइट उसको बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका है कि व्हेन द सक्सेसिव इंस्टार ऑफ द लार्वा डेवलपमेंट हैव डिफरेंट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज हाइपर मेटामॉर्फोसिस, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है नरेगा, तो ये आपका 2005 में आया था, ठीक है, पहले ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, फिर बाद में इसमें महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया था 2008 में, तो इसको मनरेगा जो बोलते हैं, एट प्रेजेंट ये स्कीम चल रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडेंट प्रोवाइड द ऑल बेसिक नीड टू द फार्मर सिंगल विंडो सर्विस, सिंगल विंडो सर्विस SWS भी बोल सकते हैं इसको, तो कौन सा बेसिक ऑल नीड प्रोवाइड करता है, तो एटिक, ठीक है, तो SWS मतलब सिंगल विंडो सर्विस जो होती है वो एटिक से ही जुड़ी हुई होती है। एटिक क्या होता है, ये इससे एटिक से क्वेश्चन आते हैं, ये हर एक यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे ही बना रहता है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, आई का मतलब इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये एटिक होता है, इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका IADP वाज ऑल्सो नोन एज, उसको हम पैकेज प्रोग्राम भी हम बोलते हैं IADP को, ये भी आपको याद रखना है। IADP का मतलब होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट
प्रोग्राम, ठीक है। फिर आपका है हैच एक्ट, ये कई बार पूछा गया है, कुछ नहीं है इसका, सिंपली मतलब आपको याद रखना है हैच एक्ट यानी 1887 में आया था, बस इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा ही नहीं पूछता। फिर नेक्स्ट है आपका द अपीयरेंस ऑफ एफटी इंडिविजुअल विथ हायर और लोअर इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दोज प्रेजेंट इन द पेरेंट्स इन्वॉल्व इन अ क्रॉस इज़ नॉन एज, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, या शॉर्ट फॉर्म में इसको टीएस भी कभी कभी बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब कि इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल फर्टिलिटी, बस मतलब कि मृदा की या मिट्टी की आंतरिक क्षमता, जो कि उसमें जो उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को प्रोवाइड कर सके या अवेलेबल करा सके, उसको हम सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू लिंक्ड जीन नेवर एग्जिस्ट, इसका राइट आंसर आप 0.5 है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी टू एब्सोल्युटली लिंक्ड जीन शैल बी 0, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अरुणा इज़ अ म्यूटेंट वेराइटी, अरुणा जो है म्यूटेशन से जो वेराइटी डेवलप करते हैं उनको म्यूटेंट वेराइटी बोलते हैं। ये गिनी चुनी वेराइटी हैं, अगर आपको लगता है कि सारी वेराइटी कौन कौन सी क्रॉप्स में कौन कौन सी वेराइटी हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसकी एक वीडियो आपको बना के और ट्रिक के साथ ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो म्यूटेंट वेराइटी जो है वो होती है कैस्टर की म्यूटेंट वेराइटी है अरुणा। नेक्स्ट आपका है द नंबर ऑफ क्रॉस पॉसिबल इन 3 वे इफ़ द नंबर ऑफ इनब्रिड्स आर 5, सिंपली आप याद रखिए 30 है, ठीक है। फिर आपका याद ये है आपका द नंबर ऑफ क्रॉस पॉसिबल, ये हो गया आपका द मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म अवेलेबल इन सनफ्लावर, तो ये होता है PET साइटोप्लाज्म, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ क्रॉस ओवर सुपर सर्स, इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन, सिंपली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरॉन कॉन्सेप्ट जो है जैकब और मेनन ने दिया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है आपका एप्पल स्केब वाज एपिडेमिक अकर इन कश्मीर वैली, ठीक है। तो एप्पल जो होता है, सेब फल जो होता है, उसमें दो बहुत ज़्यादा डिसीज़ लगती हैं, एक होता है आपका स्केब जिसको हम एप्पल स्केब बोलते हैं, और एक होता है आपका फायर ब्लाइट, ठीक है। एप्पल स्केब में क्या होता है, स्केब में ऐसे मतलब फ्रूट्स में स्केब हो जाते हैं, उसको हम एप्पल स्केब बोलते हैं, जिसके कारण उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लीफ पे भी लगते हैं स्पॉट, लेकिन मेन फ्रूट्स पे लगते हैं। तो ये कश्मीर वैली में कब देखा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका 1973 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आपका जो है स्प्रेड फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ये इंसेक्ट से निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लीफ होती हैं उसकी एप्पल की, तो वो पूरी ब्राउन हो जाती हैं, बिल्ट हो जाती हैं पूरी, ऐसे लगता है जैसे जल गई हों, तो और वो हैंगिंग पोजीशन में रहती हैं, मतलब वो ब्रांचेस से जुड़ी रहती हैं, इसलिए उनको फायर ब्लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट पॉलिनेटर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जल्दी लाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे फिर वो यूट्यूब पे अपलोड होने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपकी कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो कैसी लगी उसको भी बता सकते हैं। तैयारी में लग रहे हैं। इस वीडियो से जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, आपका मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एग्ज़ाम में की तैयारी में लगे रहें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार और धन्यवाद। जय हिंद।